किरण पटेल एक ऐसा शख्स है जिसने पूरी केंद्र सरकार को उंगलियों पर नचा कर रखा, तमाम सरकारी एजेंसियों को ताक पर रख दिया। और किरण पटेल इन दिनों चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि ये कहा गया कि वो बीजेपी का नेता भी है और खुद को पीएमओ का अधिकारी बनाया। जी हाँ, किरण पटेल के पास से तमाम कई फर्जी आई कार्ड मिले हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट की मोहर लगी है, गवर्नमेंट की साइन भी है उस पर। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जब किरण पटेल की गिरफ्तारी होती है तो कई बड़े बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि किरण पटेल के बाद उनकी पत्नी मालिनी को गिरफ्तार किया जाएगा। मालिनी को गिरफ्तार अगर किया जाता है तो क्या वो किरण पटेल और बीजेपी नेताओं से जुड़ी कई जो है दस्तावेज या बीजेपी नेताओं से जुड़े कई रिश्तों पर वो बड़ा खुलासा कर सकती है। देखिए, जब ये देखा जा रहा है कि किरण पटेल की गिरफ्तारी हो सकती है तो कैसे उनकी वाइफ जो है कई बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, देखिए रिपोर्ट। जेड+ सिक्योरिटी में घूमने वाले महाठग किरण पटेल की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। उससे पूछताछ में पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों को पता चला है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद किरण वहां खास लोगों के लिए जमीनें और बागान तलाशने में जुटा था। इन रसूखदारों में कुछ कारोबारी, नेता और शीर्ष अफसर हैं। वहीं गांधीनगर से नई दिल्ली तक 5 पावरफुल की किरदार ऐसे हैं जो किरण को हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे थे। जांच एजेंसियां अभी रसूखदारों के नाम बताने से बच रही है। गांधीनगर के एक बड़े होटल में पिछले साल सितंबर में एक खास मीटिंग में इस ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार किया गया था। इसी बैठक में 5 पावरफुल किरदारों ने किरण को कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जाकर काम की जमीन और सेब के बागान स्कैन करने का टास्क सौंपा। ये भी तय किया गया कि घाटी में निवेश के लिए बड़े ग्राहकों को भी तलाशा जाए ताकि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा डील कराई जा सके। किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल ने भी पूछताछ में स्वीकार किया कि दक्षिणी कश्मीर में सेब के बागान खरीदने के लिए पार्टियां ढूंढने का काम किरण को सौंपा गया था। किरण 27 अक्टूबर को पहली बार श्रीनगर पहुंचा। उसे बारामूला, शोपिया और पुलवामा जैसे सेंसिटिव इलाकों में जाना था। इसीलिए दिल्ली में बैठे पावर जोन ने टेलीफोनिक संदेश से उसे जेड+ सिक्योरिटी दिला दी और फर्जी तरीके से पीएमओ का लेटर पैड भी बनवा दिया गया। हालांकि सेंसिटिव जोन में जाने के लिए विशेष सुरक्षा की अनुमति की फाइल राज्य के मुख्य सचिव तक जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल में हुए सभी जमीन सौदों की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहाँ कितनी जमीनों के सौदे हुए या उनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, उससे जुड़े लोगों के बैकग्राउंड आदि निकलवाए जाएंगे। ये सारी रिपोर्ट अगले 15 दिन के अंदर पीएमओ को भेजने के लिए कहा गया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और जाहिर तौर पर देखा भी जा रहा है कि चुनाव सर पर हैं और गुजरात का एक शख्स किरण पटेल, जिसने मोदी सरकार की नाक के नीचे इस तरीके से जम्मू कश्मीर जैसे संगीन इलाकों में भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर, भारत चाइना का बॉर्डर, वहाँ पर जिस तरीके का दौरा वो करता है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। और आज भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और बीजेपी के ये तमाम केंद्रीय मंत्री आज ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे कुछ देश में हुआ ही नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और अगर तमाम मंत्री भी इस केस से जुड़े हैं और क्या वाकई उनका भी इससे रिश्ता है, तो उनको भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और क्या ये नहीं बताता कि मोदी सरकार एक और जहां गांधी परिवार कहते नहीं तकती, दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार के अंदर एक शख्स ने उनको किस तरीके से मूर्ख बनाने का काम किया। क्या यहां पर सीबीआई, एनसीबी, तमाम सरकारी एजेंसियों की जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या इस घोटाले के बारे में सरकार से पूछताछ नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? दर्शकों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।